दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीटा एंड गामा फंक्शन ऑलरेडी हमने लेसन स्टार्ट किया था और बीटा एंड गामा फंक्शन में आज ये लास्ट लेक्चर है इसका। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पहले वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करा दिया। तो प्लीज इस लेक्चर को देखने के पहले आप लेक्चर नंबर 3 याद से देखो, तो ही अगर आप इस लेक्चर पे आओगे तो आपको मजा आएगा। पर अगर आप लेक्चर नंबर 3 नहीं देख के अगर डायरेक्ट यहाँ पे आते हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में बोला है कि ये वाला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद से किसी भी हालत में याद कर लो। देन इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था लेक्चर नंबर 3 के अंदर कि इसे किस तरह से आप सॉल्व करते हो। देन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सब मैंने करा दिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना दोस्तों टाइप 4। और ये टाइप 4 अगर देखो आप मुंबई यूनिवर्सिटी से हो तो टाइप 4 आपको अच्छे से करना चाहिए। पर अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी से हो तो ऑलरेडी ये जो टाइप 4 वाला पार्ट है ना दोस्तों, मैंने आपको रिडक्शन फॉर्मूला में ऑलरेडी करा दिया है। तो आप थोड़ा बहुत बस ध्यान से सुनो और फिर आप आगे बढ़ते जाओ। तो यहाँ पे अगर आप मुंबई से हो तो आपने रिडक्शन फॉर्मूला वाला मेरा लेक्चर, क्योंकि आपको रिडक्शन फॉर्मूला अलग से उन्होंने दिया नहीं है, तो ये तो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। पर अगर आप मुंबई से हो, आप चाह रहे हो नहीं मुझे बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर करना है, तो मैं रिडक्शन फॉर्मूले का टोटल मैंने 3 लेक्चर्स उस पर बनाया। आप तीसरा लेक्चर मत देखना, पहला लेक्चर बस देखना और दूसरे लेक्चर का बस पहला क्वेश्चन देखना। तो प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हो, नीचे मैं लिंक दे दे रहा हूँ, नीचे मैं लिंक दे दे रहा हूँ। 3 लेक्चर्स हैं पर मैं तीनों लेक्चर्स मना कर रहा हूँ आपको देखने के लिए। आप लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड का बस फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लेना, बाकी आप मत देखना। तो जिससे क्या हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी। वैसे मैं यहाँ पे भी आपको बता दे रहा हूँ। अब दोस्तों इसके लिए भी आप कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट इसके क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना आपको सिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी आप मत याद करो। यहाँ पे जो टर्म है ना दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या है, 4 है ना, आपको मैं बता दे रहा हूँ। बस इसके लिए कंडीशन याद रखना, 0 to π/2 होना चाहिए, 0 to π/2, 0 to π/2। अब आपको आएगा मजा। यहाँ पे देखो 4 से 1 कम करोगे क्या आएगा दोस्तों, 3 से 1 कम करोगे 2, देखो यहाँ पे 2 लिखना है, फिर 1 करोगे 1। या तो 1/2 आएगा या तो 2/3 आएगा। आपको अपना क्वेश्चन क्या कर देना है, रोक देना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर 4 है, अगर ये इवन है तो आपको इसी में π/2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर ऑड है, 4 इवन नंबर होता है, अगर ऑड है तो आप 1 से मल्टीप्लाई करो, ये इसका आंसर है। तो आपको कोई टाइप कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे 6 है, कैसे लिखोगे, 6 है, 6 में 1 करोगे 5, 5 में 1 कम करोगे 4, 3, 2, 1, देखो 1/2 आया। अब 1/2 आया तो आपका सम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों इवन नंबर है तो इसलिए π/2 से मल्टीप्लाई होगा। अब पूरे का मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को क्या कर सकते हो दोस्तों, कवर कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, देखो ये 0 to π/2 है। सपोज यहाँ पे कॉस है और ये φ/θ dθ है। तो आप कैसे लिखोगे इसको, फाइव में 1 करोगे 4, 4 में 1 कम करोगे 3, 3 में 2, देखो 2/3 आया। अब मुझे बताओ ये π/2 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये ऑड नंबर है। तो इस तरह से आपको बिना कोई टेंशन लिए आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और पुणे वाले जो स्टूडेंट है उनको मैंने रिडक्शन फॉर्मूले में ऑलरेडी ये करा दिया है, बट अगर आप ध्यान दोगे तो एक बार आपका रिवीजन भी हो जा रहा है। अब देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया जहाँ पे साइन और कॉस साथ में आए, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे। साइन और कॉस साथ में आया तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आता है पता है, ये जो नंबर है देखो, इसके लिए फॉर्मूला 3 ब्रैकेट में हम लिखते हैं, ब्रैकेट नंबर फर्स्ट, ब्रैकेट नंबर सेकेंड एंड दोस्तों ब्रैकेट नंबर थर्ड। ब्रैकेट नंबर फर्स्ट में क्या आएगा पता है, m-1 का, फिर m-3 और डॉट डॉट, और जैसे इसका स्टॉप जो है 2/3 और 1/2 पे होता है, वैसे इसका स्टॉप 2 और 1 पे होता है। वैसे यहाँ पे n-1 ऑड नंबर n-3 एंड 2 और 1 जैसे यहाँ रुक जाना है। यहाँ पे नीचे करते टाइम दोनों को प्लस पहले करना है, फिर दोनों का प्लस -2 लेना है, फिर दोनों का प्लस -4 लेना है, और 2 और 1 आया तो आपको रुक जाना है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो अभी इससे मैं लिख रहा हूँ 4 - 1 कितना होगा, 3 आएगा। 4 - 3 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। अब देखो 1 और 2 आया तो रुक जाना है। वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, 5 है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। 5 - 1 करो, 5 - 1 4, 5 - 3
हम ऑड नंबर पे जाते हैं ना, 5 माइनस 3 करोगे तो 2 आएगा, और मैंने क्या बोला था 2 और 1 आएगा तो रुक जाना है, फिर आगे करना ही नहीं है। सोचो कितना सिंपल करके दे रहा हूँ, आप जाके अपना बुक चेक करना, इतना डेंजर लिखा हुआ है, आप पहले ही बेहोश हो जाओगे। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे दोनों का पहले प्लस ले लो तो 9 आएगा। अब उसमें से 9 में से 2 माइनस कर दो 7, 7 में से फिर से 9 में से 4 माइनस कर दो, या तो आप 2 2 कम करते जाओ तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे मैं 5 लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं, हाँ, फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा 1 लिखूंगा, और 1 और 2 पे रुक जाना। देखो ये देखो मैंने m+1 m+n किया, दोनों को प्लस कर दिया, -2 किया, फिर -4 किया, 9 माइनस 4 कितना होगा 5, फिर 9 माइनस 4 के बाद 9 माइनस 6 कितना होगा 3, फिर 9 माइनस 8 किया दोस्तों 1। अब ये पूरे को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला टाइप बहुत इजी है। देखो इससे रिलेटेड मैंने बोला कि मैं रिडक्शन फॉर्मूले वाला जो मैंने लेक्चर कराया रिसेंट में कराया, उसे आप देख लो, चाहे आप कौन से भी यूनिवर्सिटी से हो। बट वैसे नहीं देखोगे तो मैंने वैसे कराया, पर आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा सम का प्रैक्टिस करना तो प्लीज़ देख लो। उस टाइप का एक क्वेश्चन करा देता हूँ, वैसे तो उसमें कराया हूँ पुट। अब देखो यहाँ पे जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे साइन पुट होता है, क्योंकि अगर साइन वाला फॉर्मूला याद होगा साइन इनवर्स का, तो उसके अकॉर्डिंग ये आता है, तो वहाँ पे साइन पुट होता है। तो पुट एक्स विच इज इक्वल टू साइन थीटा, बट दोस्तों यहाँ पे ए है साथ में तो इसलिए ए साइन थीटा, क्या पुट होगा ए साइन थीटा। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा, और विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहा हूं मैं, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस थीटा। तो फाइनली डी एक्स विच इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और डी थीटा। तो इस तरह से ये डी एक्स का भी हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों अब मुझे लिमिट चेंज करना है, लिमिट भी चेंज कर ले रहे हैं। देखो यहाँ पे अभी हमारा x क्या है, एक बार 0 है और एक बार हमारा x क्या है a है। हमें क्या करना है, इसको थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे आप 0 रखते हो x की जगह पे, तो a भी यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखो आपको अगर निकालना है ना, तो ये ऐसे, और यहाँ पे साइन इनवर्स, और यहाँ पे थीटा, तो आप आराम से निकाल सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूँ, तो साइन इनवर्स, साइन के टेबल में 0 किसका वैल्यू 0 का ही है, तो यहाँ पे 0 आएगा। और अगर सपोज मैंने यहाँ पे a रखा, a बाय a कितना हो जाएगा कैंसल, मतलब 1 आएगा। और साइन इनवर्स 1 के टेबल में अगर आप वैल्यू देखोगे तो किसका है π/2 का। जैसे ही π/2 आता है तो तुरंत समझ जाना कि भाई यहाँ पे रिडक्शन वाले टाइप का कोई फॉर्मूला लग सकता है। अब देखो यहाँ पे ये देखो ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये a स्क्वायर वैसे ही होगा, ये जो x है x के बदले क्या आएगा दोस्तों a साइन थीटा, और दोनों को स्क्वायर दे रहा हूँ क्योंकि होल स्क्वायर है। देखो यहाँ पे स्क्वायर है, और होल रेस टू कितना है दोस्तों 5/2, और dx का वैल्यू कितना है दोस्तों a cos थीटा और d थीटा। ऐसे अगर आप ट्रिक वाइज चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये a इसमें से हम बाहर ले सकते हैं, तो a मैं बाहर ले रहा हूँ 0 to π/2। ये दोनों में से a स्क्वायर अगर मैंने बाहर लिया तो उसके साथ भाई ये भी बाहर आएगा 5/2, और अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके साथ भी 5/2 है। हमने ऑलरेडी सम सॉल्व किया है पहले तो आपको पता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे दोस्तों डी थीटा, ये भी हो गया। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे a है, देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली a⁵ भी बाहर आ गया 0 to π/2। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों cos स्क्वायर थीटा और r⁵/2, और यहाँ पे क्या है दोस्तों cos थीटा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों d थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे a�6 हो जाएगा, यहाँ 0 to π/2 हो जाएगा, और यहाँ पे cos, देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा cos⁵ थीटा, और एक और cos यहाँ पे है cos थीटा, और ये d थीटा। तो फाइनली अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा a�6 0 to π/2, और यहाँ पे cos⁵, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 6 थीटा d थीटा। अब इस वाले पार्ट को आप इजीली मेरे फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। देखो फॉर्मूला क्या है मेरा, 6 है, 6 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 1/2 है, रुक जाओ
इवन नंबर है, पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को सॉल्व कर दो। पूरे को सॉल्व करने के बाद आपका जो भी आंसर आता है आप लिख दो। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करते हैं दोस्तों, हम सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप। हाँ देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका सॉल्यूशन रिडक्शन फॉर्मूले के क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 में पहला ही क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन वहां पे मैंने दिया है। और आपको सब, अगर आप जैसे कि वो रिडक्शन फॉर्मूले वाला मोस्टली एसपीपीयू स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं, ये लेक्चर एसपीपीयू मुंबई यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी फॉलो कर रहे हैं, तो ये सब सबके लिए इंपॉर्टेंट है और इसका सॉल्यूशन आप वहां पे देख सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे टाइप 5 है और टाइप 6 है। अब मैं भी काफ़ी थक चुका हूँ, आपको दिखने में लग रहा होगा लेक्चर अभी आया, पर मैंने इसके पहले बीटा वाला लेक्चर इसके पहले साथ में ही रिकॉर्ड कर दिया और सुबह से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके पहले रिडक्शन का रिकॉर्ड किया, पर ये अलग अलग डेज पे लेक्चर जाते हैं क्योंकि कल से ऑफलाइन बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा और फिर मैं लेक्चर्स आपके लिए नहीं बना पाऊंगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर कहीं पे भी इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, देखो इसको आइडेंटिफाई टाइप को कैसे करना है पता है। डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स है। तो अगर इस टाइप में आया तो समझ जाना ये टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 है। हाँ, टाइप नंबर 6 ये फॉर्मूला मैं आपको याद करने बोलूंगा। ये एक फॉर्मूला मैं आपको, अभी तक मैंने कोई फॉर्मूले आपको याद करने नहीं बोले, पर एक फॉर्मूला यहाँ पे बोल दूंगा याद करने के लिए, तो एक आध फॉर्मूला तो आप याद कर सकते हो और एक और बोलने वाला हूँ। और इसके सम को आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। जहां पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया तो इसे भी आप मत याद करो, बस याद रखना एक्स इक्वल टू आप टेन थीटा पुट करोगे। क्या पुट करोगे? टेन थीटा। अब फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, डेरिवेटिव निकालूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा डी एक्स बाय डी थीटा, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा, देन डी एक्स विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं, अगर देखो यहाँ पे लिमिट इसका अगर मैं चेंज करूं, x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, तो देखो यहाँ पे दोस्तों t इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी t नहीं है, थीटा इक्वल टू, देखो यहाँ पे थीटा इक्वल टू अब थीटा इक्वल टू क्या आएगा ध्यान से देखना। अगर सपोज मैं यहाँ पे अगर मैंने जीरो रख दिया, यहाँ पे अगर मैंने जीरो रख दिया, टेन इनवर्स जीरो क्या होगा दोस्तों, टेन इनवर्स जीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों जीरो आएगा। अगर सपोज मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी रख दिया, tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या आएगा दोस्तों 90 आएगा, पाई बाय 2। जाके टेबल में चेक कर लेना कि tan इनवर्स इन्फिनिटी किसका वैल्यू है। अब दोस्तों यहाँ पे तो फाइनली यहाँ पे अब मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2, और यहाँ पे ये dx की जगह पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो 1 प्लस एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या है 7/2 है। ध्यान से अच्छे से देखो, ध्यान से, ये वाला भी टाइप समझ में आ जाएगा। और ये जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ बहुत ही पावरफुल लेक्चर है। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको बाकी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है और आपको फिर से बार बार लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 0 टू पाई बाय 2 है, और यहाँ पे दोस्तों ये क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, आइडेंटिटी आपको याद होगा तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। यहाँ पे 7/2 है, और दोस्तों यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों डी थीटा। ये देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा आया, देखो इसे 0 टू पाई बाय 2, तो यहाँ पे सेक रेस टू 7 थीटा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा है, और ये दोस्तों क्या है डी थीटा है। अब अगर आगे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को, अगर आगे मुझे सॉल्व करना है तो दोस्तों देखो यहाँ पे ये सेक स्क्वायर थीटा है, उसमें से 2 थीटा यहाँ पे चले जाएगा, 2 सेक चले जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली क्या बचेगा दोस्तों 0 टू पाई बाय 2, और यहाँ पे 1 कॉस रेस टू 5 थीटा बचेगा। और हमेशा यहाँ पे लिखो या यहाँ पे लिखो वही होता है, और यहाँ पे डी थीटा, और दोस्तों मैं कॉस रेस टू लिख रहा हूँ, सेक में ही आएगा सेक रेस टू 5 थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसे ही और अच्छे से लिखूँ तो ये देखो 0 टू पाई बाय 2, और 1 सेक को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों कॉस रेस टू 5 थीटा और डी थीटा। आपको पता होगा कि सेक का जस्ट अपोजिट क्या है कॉस है, तो इसे मैं अपॉन ऊपर लिख सकता हूँ। और इसका आंसर तो आपको सॉल्व करने आता है दोस्तों। देखो यहाँ पे, हाँ इसके पहले वाले क्वेश्चन में
मैंने ऑड और इवन मल्टीप्लाई किया है कि नहीं किया है? यस, देख लो यहाँ पे। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया नहीं, यहाँ पे मैंने π/2 मल्टीप्लाई किया है ना? हाँ किया है। ये वाले में मैंने शायद आपको नहीं बताया। हाँ, यहाँ पे आप π/2 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैंने उस वीडियो में बताया है। यहाँ पे अगर ये दोनों के दोनों अगर इवन है तो हम π/2 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दोनों के दोनों इवन नहीं है तो आप π/2 मल्टीप्लाई मत करो, या चाहे एक इवन है, जैसे अभी एक इवन एक ऑड है तो मत करो। तो दोनों के दोनों अगर इवन है तो मल्टीप्लाई बाय π/2। तो ऐसे मुझे याद आ गया, चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पे अब इसे आपको सॉल्व करने आएगा, ये 5 हो जाएगा दोस्तों, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 2/3 आया तो हमें रुक जाना है। और मल्टीप्लाई बाय 2 5/2 लेंगे क्या? नहीं लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इसका बस मल्टीप्लीकेशन आप लिख देना 15, और ऊपर क्या आएगा दोस्तों? 8 आएगा। अब देखो ये वाला जो टाइप है मेरा, ये वाले टाइप के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला याद करने के लिए बोल रहा हूँ। और ये टाइप आप कैसे पहचानोगे? देखो नीचे 1 + x है, यहाँ पे क्या आएगा? नीचे 1 + x², और ऊपर x⁻² समथिंग दिया होगा। तो देखो इसे ही मैं अभी चेंज करके ऐसे लिख रहा हूँ, 0 to ∞। देखो x⁵ है, दिखाई दे रहा है आपको? अपॉन ये देखो, ये अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये x⁵ मल्टीप्लाई बाय x⁴। ये x⁵ को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 + x⁻16, और ये दोस्तों क्या है? dx है। प्लीज ध्यान देना। अब यहाँ पे 0 to ∞। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये क्या हो गया? x⁵, और ये x ऊपर का नंबर प्लस कर दो, 1 टाइम x लिख दो 9, और 1 + x⁻² यहाँ पे क्या? 16, और ये क्या हो गया दोस्तों? dx। अब अगर मैं लिखूं, अगर मैं अब इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये 0 to ∞, याद रखना दोनों में 0 to ∞, यहाँ पे भी है। और यहाँ पे दोस्तों क्या है? x⁵, और यहाँ पे क्या है? 1 + x⁻16। फिर यहाँ पे क्या है दोस्तों? 0 to ∞, x⁻9, और मैंने दोनों को दे दिया है 1 + x⁻16, और यहाँ पे dx, और यहाँ पे भी dx। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके टाइप से मैच होगा। देखो ये देखो आपके टाइप से मैच हो रहा है, x⁻m, बाद में 1 + x⁻n। देखो यहाँ पे तो ये दोनों यहाँ पे 2 बार फॉर्मूले लगेंगे, और ये फॉर्मूला याद करना बहुत इजी है। m वाले के साथ 1+ ले लो दोस्तों, और जब ये वाला लिखोगे ना तो नीचे वाला n है ना, n माइनस ये वाला -1, और जब पहला वाला लिखोगे तो ये ऊपर वाला +1, और जब दूसरा वाला लिखोगे तो नीचे वाला माइनस ऊपर वाला -1। आप इस तरह से याद रख सकते हो, तो कोई फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या हो गया? तो दोस्तों यहाँ पे देखो, अभी मैं इसका आंसर कैसे लिख रहा हूँ, ये देखो, ये बीटा, यहाँ पे देखो ऊपर वाला जो है उसमें 1+ करोगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये वाला लिखते टाइम कैसे लिखोगे? ये वाला माइनस ये वाला। 16 - 5 कितना होगा? जल्दी से बताओ, 16 - 5 कितना होगा? 11, और -1 तो दोस्तों 10। और फाइनली अगर आप ये वाला लिख रहे हो तो ये वाला लिखते टाइम कैसे करोगे? वही ऊपर वाले का प्लस लोगे तो 9 + 1 10, फिर ये वाले में से ये वाला माइनस करो, 16 - 9 7, 7 - 1 6। अब देखो ये दोनों सेम है, मैंने बोला कि 6 10 हो या 10 6 हो, दोनों सेम है। तो फाइनली इसे हम लिख सकते हैं 2 ऑफ बीटा 6, 10, और फाइनली इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला भी टाइप दोस्तों आपको समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप। अब देखो यहाँ पे ये दोनों जो टाइप्स हैं, ये टाइप्स, मैं इसे टाइप्स भी नहीं बोलूंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, बस आप ये दिमाग में रखो, इसके फॉर्मूले अगर इस तरह से कुछ आया तो x⁻² समथिंग 1 - x⁻² समथिंग, और m - 1 n - 1। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या है? 1 - x नहीं है, यहाँ पे क्या x है, और यहाँ पे a + bx है, यहाँ पे 1 + x है। अगर इस तरह से आया तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। वैसे इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं गए तो इसलिए इसका मैं कोई एग्जांपल्स नहीं लिया हूँ। अगर आपको याद करना तो आप याद कर लो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये पुणे यूनिवर्सिटी वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पुणे यूनिवर्सिटी के ऊपर भी इसमें क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है, और मुंबई वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मुंबई वाले को ये वाला पूछा गया है। और अगर बाकी यूनिवर्सिटी को आ रहा है तो उनके लिए भी क्वेश्चंस है, और मोस्टली जो मैं क्वेश्चंस लेता हूँ वो सब यूनिवर्सिटी को कवर हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे A to B है। अब इसे कैसे याद रखोगे? देखो ये x है, माइनस ये देखो ये लोअर लिमिट, x माइनस क्या है दोस्तों? लोअर लिमिट। फिर ये क्या आएगा? अपर लिमिट माइनस फिर से क्या आएगा? x। तो अगर इस टाइप में अगर क्वेश्चन आया x माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस x, अगर इस तरह से क्वेश्चन आया
तो समझ जाना ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। और दोस्तों इसके लिए हमें ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, फॉर्मूले से इसे सॉल्व करेंगे। a माइनस बी रेस टू m प्लस n माइनस वन, देखो सॉरी b माइनस ए है, बा याद रखना बा, और रेस टू में क्या है m प्लस n प्लस वन, और ये वाला तो आपको याद ही है m प्लस वन n प्लस वन। अब देखो मैं इसका आंसर निकालो, पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँ। देखो ये 7 है, ये 11 है, ये x माइनस सेवन, ये पूरे को रूट 4 है तो मतलब इसके ऊपर 1/4 आएगा, और ये 11 माइनस एक्स, यहाँ पे भी क्या 1/4 और dx। अब चेक करो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन की तरह है क्या। देखो यहाँ पे x माइनस लोअर लिमिट है, यहाँ लोअर लिमिट यस है, और अपर लिमिट माइनस एक्स है, तुरंत आप पहचान में आएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाना भाई। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसके अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हो। देखो मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, बिना आप पहले ये आपको फॉर्मूला लिखना होगा फिर आप लिखोगे, कोरोलरी लिख के फिर आपको आंसर लिखना है, डायरेक्ट मत लिख देना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसका आंसर लिखने की कोशिश करूँ तो b माइनस ए, तो सबसे पहले मैं a b सब वैल्यूज लिख ले रहा हूँ। देखो मेरा a का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a का वैल्यू क्या है 7, b का वैल्यू क्या है दोस्तों 11, और दोस्तों इसके बाद मुझे क्या चाहिए m और n का वैल्यू, m और n दोनों का वैल्यू क्या है दोस्तों मेरा 1/4, सेम है ना। अब यहाँ पे अगर आप फॉर्मूले में रखोगे तो b माइनस ए मतलब 11 माइनस 7 अगर हम करेंगे तो 4 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ m प्लस n प्लस वन, ये दोनों को प्लस कर दो, m प्लस n अगर हम प्लस करते हैं और प्लस 1 करते हैं तो m अगर हम देखेंगे 4 और ये 2 प्लस 1, ये सब आप कैल्सी में कर देना एक ही बार में। तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1 तो वो 3/2। चेक कर लो आप, पूरे को अगर हम प्लस लेते हैं तो 4, और यहाँ पे 4 प्लस 1 प्लस 1 6/4 3/2। तो दोस्तों यहाँ पे रेस टू में कितना है 3/2, सही है। अब देखो यहाँ पे बीटा है, बीटा में हमें क्या लेना है m प्लस वन, मतलब ये जो दिया है m उसमें हमें क्या करना है दोस्तों प्लस 1 ले लेना है, और यहाँ पे भी क्या करना है n प्लस वन। तो इस तरह से अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं इसे सॉल्व करने जाऊँ, ये 4 रेस टू अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 का मतलब क्या होता है दोस्तों 2 रेस टू 2, ये हमने पीछे भी सॉल्व किया तो ये 2 कैंसिल हो गया। और बीटा रेस टू यहाँ पे क्या आएगा 4 1 जा 4 और 1 5/4, और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 5/4। तो फाइनली ये 2 रेस टू 3 है, तो मतलब डायरेक्ट इसे आप 8 लिख सकते हो। और इसे अगर आप सॉल्व कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो मार्क्स कट हो सकता है। तो सॉल्व कर लेना, सॉल्व कैसे करना बताया हूँ। सेम ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और प्लीज़ टाइम डाल के इसका आंसर आपको लिखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप, और ये लास्ट टाइप है। और ये टाइप तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये इसका फॉर्मूला है, इसके ऊपर कोई प्रूफ आ सकता है। अगर कभी कभार अगर आपके सिलेबस में कोई प्रूफ है इसके ऊपर तो प्लीज़ आप उससे देख के जाना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लास्टली रखा है, पुट ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में दोस्तों आपको पता है कि साइन स्क्वायर जो है इसका आइडेंटिटी किसके साथ है दोस्तों, कॉस के साथ है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सॉल्व होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू, हम यहां पे क्या पुट करेंगे दोस्तों, टी रूट ऑफ टी। ये याद रखना, ये एक स्पेसिफिक सम में बहुत सारे यूनिवर्सिटी को पूछा जाता है। तो यहां पे ये क्यों हमने पुट किया थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आएगा। अब देखो यहां पे, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये स्क्वायर भी यहां पे भेज दे रहा हूं। तो देखो दोस्तों ये स्क्वायर ऐसे ही रख रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है 1/2। अगर मुझे ये स्क्वायर हटाना है, अगर समझो ये वाले स्क्वायर को अगर मैं वहां पे भेजूंगा तो ये 1/2 के फॉर्म में वहां पे जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, cos थीटा विच इज टी इक्वल टू 1/4, क्योंकि ये 2 वहां जाता है तो 1/2 हो जाता है, तो 1/2 एक और आया तो 1/4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स टी रेस टू 1/4, और फाइनली अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों डी थीटा बाय डी टी विच इज इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला भी मैंने आपको कभी ना कभी पहले दिया होगा, -1 अंडर रूट ऑफ -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, -1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या आएगा दोस्तों टी रेस टू 1/4, क्योंकि एक्स की जगह पे ये आया उसका स्क्वायर, इनटू रूल वाइज यहाँ पे दोस्तों अगर मैं रूल वाइज बात करूँ तो यहाँ पे टी आना चाहिए था, पर टी रेस टू 1/4 आया। तो हम क्या करेंगे, फिर से उसका डेरिवेटिव लेंगे, और उसका डेरिवेटिव मतलब 1/4, टी रेस टू 1/4 का डेरिवेटिव क्या आएगा
1/4 टी रेस टू 1/4 -1 एन एक्स एन -1 1/4 -1 मतलब -3/4। तो ये आया और यहाँ तक हमने सब कुछ लिख दिया। अब चाहिए तो इसे और अच्छे से लिख दो। तो डी थीटा विच इज इक्वल टू -1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, अब देखो यहाँ पे ये 2 अगर अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1/2 हो जाएगा और 1/2 को ही हम टी रेस टू 1/2 को हम रूट टी लिख सकते हैं और ये वहाँ पे 1/4 है और ये टी रेस टू -3/4 है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया, मतलब ये यहाँ पे हमने डी थीटा निकाल दिया। अब ये निकालने के बाद दोस्तों, अब जो आपने कॉस स्क्वायर लिया है अब आपको समझेगा कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू, आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर आपने मेरा यही लेसन अगर अच्छे से देखा होगा तो उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। आइडेंटिटी है आपका 1 माइनस साइन इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, अगर आप देखोगे मैं इसको साइन के टर्म में ले रहा हूं। देखो मैं यहाँ पे ऐसे ले रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ। तो 1 माइनस कॉस इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू मैंने क्या लिया दोस्तों, रूट टी। मैंने डायरेक्ट वही लिख दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू मैंने जो लिखा है वही मैंने लिख दिया है। तो ये भी हो गया दोस्तों, ये वाले पार्ट का भी काम हो गया अपना। अब बस हमें क्या करना है दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से करना है। अब देखो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, हाँ उसके पहले लिमिट चेंज होगा। अब देखो यहाँ पे अभी तक वो कौन से फॉर्म में है, थीटा के फॉर्म में है। थीटा इक्वल टू क्या है, 0 है और दूसरा थीटा इक्वल टू क्या है दोस्तों, π/2। तो फाइनली यहाँ पे हमने कौन से फॉर्म में निकाला है, टी के फॉर्म में। तो टी के फॉर्म में क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ से अब ये वाला ही फॉर्मूला यूज कर सकते हो या तो ये वाला भी यूज कर सकते हो, पर आपको टी के टर्म में चाहिए तो ये वाला नहीं चल पाएगा दोस्तों। ये वाला आप ले लो, ये देखो या तो ये ले लो टी इक्वल टू, ये देखो ये रूट है ना, वहां पे जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस रेस टू 4 थीटा। तो इससे आपको पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ थीटा के जगह, टी इक्वल टू क्या होगा, कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1 होता है, तो टी इक्वल टू क्या होगा 1। अगर सपोज मैंने यहाँ पे π/2 पुट किया, बहुत ही डेंजर सम है और मेरी पहचान डेंजर सम से ही है, मैं हर सम लेता हूँ, ऐसी डेंजर सम सॉल्व कराता हूँ और ऐसे ही सम भाई आते हैं यूनिवर्सिटी में। अगर मैं समझो यहाँ पे π/2 पुट कर रहा हूँ तो cos 90 क्या होता है, cos 90 0 होता है, तो ये 0 हो गया। तो हमें लिमिट भी मिल गया दोस्तों। अब लिमिट मिल गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। देखो यहाँ पे 0 to π/2 है, तो यहाँ पे देखो मेरा पर लिमिट मुझे जो मिला है क्या मिला, 1 to 0 मिला है। 0 to 1 मिलना चाहिए पर 1 to 0 मिला है, तो माइनस से हम आगे चेंज कर देंगे। अब देखो ये 1 अपॉन, देखो ये जो भी है 1 माइनस हाफ है, और दोस्तों यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हमने निकाला है 1 माइनस रूट टी, वहां पे आप चेक कर लो, देखो ऊपर दिखाई दे रहा है वही है। और इसके बाद आपको क्या करना है, डी थीटा का वैल्यू रखना है। डी थीटा का बहुत डेंजर वाला वैल्यू है, वो वैल्यू भी हम रख दे रहे हैं 1/4 सॉरी माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ टी, जगह की कमी पड़ी है यहाँ पे। ये 1/4 बाहर ले रहा हूँ ना डायरेक्ट, तो थोड़ा सा जगह बच गया। और यहाँ पे क्या है, टी रेस टू -3/4, और ये डी थीटा है ना दोस्तों, तो यहाँ पे डी टी भी रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा डी टी। प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, ये एरिया अलग है। अब आपको क्या करना है, आपका सबसे बड़ा एम है कि इसको सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करना है। अब सॉल्व करते करते कैसे जाना है दोस्तों, देखो ये 1/4 है, ये 0 to 1 है, ये देखो यहाँ पे। अब अगर ये दोनों को मत कैलकुलेट कर लेना, 1/2 के अकॉर्डिंग ये सॉल्व होगा, नहीं तो ये दोनों को बहुत लोग सॉल्व कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो ये 1 माइनस 1/2 माइनस अंडर रूट टी के साथ भी 1/2 आएगा, दिखाई दे रहा है आपको, जैसे यहाँ पे भी 1/2 मल्टीप्लाई होगा दोनों को। और ये जो माइनस है, इस माइनस से मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये लिमिट चेंज कर दे रहा हूँ, ये माइनस बाहर लेके लिमिट क्या हो गया दोस्तों, चेंज हो गया। तो ये क्या हो गया, 0 to 1 हो गया, माइनस भी गायब हो गया। अब यहाँ पे 1 माइनस अंडर रूट ऑफ टी, और यहाँ टी रेस टू -3/4, और ये डी टी। अब देखो बहुत आराम से मैं जा रहा हूँ कि कहीं पे भी कोई मिस्टेक ना हो और बहुत अच्छे से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अब दोस्तों ये 1/4 है, ये 0 to 1 है। अब यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस हाफ कितना होगा दोस्तों, हाफ आएगा, और ये क्या आएगा हाफ अंडर रूट ऑफ टी, और ये 1 अपॉन
1 माइनस अंडर रूट ऑफ टी, और ये टी रेज टू -3/4 और डी टी। अब दोस्तों अगर मैं इसे आगे और सॉल्व करूं, अगर मैं इसे आगे और सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो दोस्तों ये क्या आएगा 1/4, 0 to 1। अब देखो ये 1, अगर मैं देखूं तो ये दोनों में से 1/2 बाहर आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 ऑफ रूट टी, और यहाँ पे 1/1 माइनस रूट टी, और यहाँ पे टी रेज टू -3/4 और डी टी। अब मुझे आ रहा है गुस्सा, अब ये सम पूरा का पूरा मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। ऐसा मैं यहाँ एक छोटू सा बाबू बैठा है उसको बोल रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे ये 1/4 है। अब देखो यहाँ पे आपको पता है ये 0 to 1। अब अगर आपको ये सम समझ रहा होगा तो रूट का बाहर 1 का 1 आएगा, 2 का बाहर √2 ही आएगा, और अंदर क्या बचेगा दोस्तों 1 माइनस रूट टी। और यहाँ पे मैंने लगता है कहीं पे साइन का गड़बड़ किया है। हाँ देखो कहाँ गड़बड़ किया बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस। तो अगर आप सम आगे सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ तो हुआ है। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 माइनस अंडर रूट ऑफ टी, और ये टी रेज टू -3/4 डी टी। अब यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, √2 बाहर आ जाएगा, और ये √2 जब बाहर आएगा तो नीचे है तो इसको मैं ऊपर ले रहा हूँ, तो ये क्या होगा √2/4, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। और दोस्तों इसके बाद ये 0 to 1 है, ये देखो ये दोनों रूट फॉर्म में, और ये प्लस और ये माइनस है, दोनों रूट फॉर्म में, तो इसको मैं एक साथ रूट में ले रहा हूँ, 1 प्लस रूट टी और 1 माइनस रूट टी, और यहाँ पे टी रेज टू -3/4 और ये डी टी। अब अगर मैं इसे और अच्छे से लिखने की कोशिश करूं तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2/4। इसको तो और भी आप सॉल्व कर सकते हो, 0 to 1। अब यहाँ पे ये आपको पता है a प्लस बी a माइनस बी वाले फॉर्मूले में चले जाएगा, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और ये देखो ये पहले वाले का स्क्वायर और दूसरे वाले का स्क्वायर, और ये -3/4 डी टी। ऐसे अगर आप देखोगे तो बुक में इस तरह से स्टेप वाइज क्वेश्चन नहीं लिखा होगा। देन ये देखो 0 to 1, इसको मैं और फिर से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो फाइनली दोस्तों ये 1, और ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होगी, ये क्या हो जाएगा टी, और यहाँ पे क्या है दोस्तों टी -3/4 और ये क्या डी टी। और अगर मैं इसे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये रूट यहाँ 4, ये 0 to 1, ये देखो ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -3/4, और ये 1 माइनस टी का जो हाफ है ना उसको ऊपर मैं माइनस में ले रहा हूँ डी टी। अब बोलो स्टैंडर्ड फॉर्म में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे ये इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो ही आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज आप भी सॉल्व करते जाओगे, मैं लेक्चर बनाते जाऊंगा पर आपको फायदा नहीं होगा। तो ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को ही आपको सॉल्व करना होगा, और फाइनली इस फॉर्म में इसका आंसर दिखाई दिया। तो आप इसको किस फॉर्म में लिखोगे, बीटा आपको पता है -3/4 +1 और हाफ +1। अब फाइनली इसको आप सॉल्व कर दो और आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन याद से सबको सॉल्व करना है, और यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से ये पूरा का पूरा लेसन भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारे चैनल पे लेक्चर बना हुआ था पर आपने डिमांड किया, बहुत अच्छे से लेक्चर को देखा, इसलिए मैंने इसे बना दिया। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप कौन सा लेना है, कौन सा लेसन स्टार्ट करना है, इसमें इस मॉड्यूल में अभी एक टॉपिक और बाकी है आगे का डिफरेंशियल का, वो हमें लेना है कि क्या लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।